नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नाक से खून क्यों आता है और किस वजह से आता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में हमारे एक पेशेंट ने पूछा था डीएम करके, तो हम वही सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। नाक से खून आना एक कॉमन बीमारी होता है, कॉमन प्रॉब्लम होता है जो हमेशा होते रहता है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में। इन केस इसका होने का रीज़न बहुत सारा होता है कि एक तो बीपी बढ़ा हुआ है, तब नाक में चोट वगैरह लगा है तब, क्योंकि बीपी बढ़ता है तो प्रेशर रिलीज होने के लिए हमारे नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। कॉमन चीज़ है जो होना चाहिए। इन केस नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस वगैरह रहता करता है। नाक में चोट वगैरह लगा किया है तो उसके कारण से भी हो सकता है, या तो नाक का जो हड्डी है काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा यानी कि डेविएटेड है, तो उस सारे प्रॉब्लम्स के कारण से खून आ सकता है। यदि ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो नाक में तुरंत हम लोग को कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है, कॉटन है, गॉज पीस है, कपड़ा है, जो है आप उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास अवेलेबल है, कोई क्रीम वगैरह तो उसको यूज़ कीजिए। नहीं है तो नॉर्मल कॉटन वगैरह नाक में डाल करके पैक करके 2 से 5 मिनट तक रखिए, प्रेस करके माथा नीचे करके 2 से 5 मिनट में पूरी तरह से रुक जाएगा। उसके बाद ही आप परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए आप निजी अस्पताल में जाइए। इसके पहले कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है जब तक कि नाक को रोक करके, खून को रोक करके ना रखें। कंटिन्यूस ब्लीडिंग आ रहा है उस सिचुएशन में कभी भी हॉस्पिटल तुरंत जाने का कोशिश ना करें जहाँ आपका नज़दीक ना हो अस्पताल। इन केस वैसा कंटिन्यूस ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है आपके हॉस्पिटल पहुँचने तक में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट डेथ भी कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग का पास में 2-4 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन कि यदि हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो आपको बीपी हमेशा कंट्रोल रखना होगा। दूसरा है कि यदि नाक का हड्डी काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है, उससे प्रॉब्लम्स आपको बार-बार हो रहा है, तो हम लोग सर्जरी करते हैं जिसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। उस सर्जरी के थ्रू से हम लोग परमानेंट उसको कंप्लीटली क्योर कर लेते हैं। इसके बावजूद भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है या तो नाक में हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो हम लोग को उसमें कॉटराइज करना पड़ता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स या जो कैपिलरीज रप्चर हुआ पड़ा है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं ताकि वहाँ से दोबारा ब्लीडिंग वगैरह ना हो। और हमारे पास कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको आना होगा डॉक्टर अभिषेक के रामाधीन ENT हॉस्पिटल, पिस्का मोड़, रांची, झारखंड। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमको कमेंट करें, फॉलो करें, DM में बताएं। धन्यवाद।